जी। अगर 5 नमाज़ों के 5 करोड़ रुपए मिलना शुरू हो जाए तो पूरे पाकिस्तानी जो लोग हैं, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक जो है ये मस्जिद के अंदर ही बैठे होंगे। और इनको ना अपना बॉस की कॉल आएगी, ठीक है, ना इनको कारोबार याद आएगा, ना इनको बिजनेस याद आएंगे, ना इनको बीवी बच्चे याद आएंगे, ना इनको स्पोर्ट्स, ना कुछ कुछ भी इनको नहीं याद आएगा दुनिया में। सिर्फ एक दिन का मौका दिया जाए सिर्फ इनको, कि सिर्फ आज आज एक दिन के लिए 5 नमाजें पढ़ें आप, आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखता हूँ कैसे ये 5 नमाजें नहीं पढ़ते, फिर सारे के सारे फ्रॉड कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन या आखिरत में इससे भी ज़्यादा इनको बड़ा रिवॉर्ड देना है इन नमाज़ों का, वो जन्नत, ठीक है, जिसके लिए तरसेंगे सारे के सारे लोग, ठीक है। तो ये जो है ना इनको इलॉन मस्क याद आएगा, ना इनका वो हीरो होगा, ना मार्क जकरबर्ग, ना कोई ये जो जितने भी मोटिवेशनल हीरो हैं इनके, ठीक है, या इनको स्टडी है या इनकी कामयाबी है, बिजनेस हैं, कारोबार हैं, कुछ भी नहीं इनको याद आएगा। सिर्फ एक दिन का मौका दिया जाए सिर्फ, ठीक है, आज ही आज के दिन। ये ना सिर्फ और सिर्फ लोग क्या करें, अल्लाह के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये आशिकान रसूल, ये अल्लाह वाले, ये अहले बैत के आशिक और ये सहाबा कराम के आशिक क्या कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। वैसे सोशल मीडिया पर हीरो बनते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, लोगों से नफ़रतें करते हैं और क्या कहते हैं उनकी टांगें खींच रहे होते हैं। लेकिन इनके अमल और किरदार देखा जाए तो अमल और किरदार इनका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्याह कौन है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं, वो जैसे भी हैं, वो जिस फ़िरके के भी हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या किया जाए। हमारे पाकिस्तान में देखें कितनी 2 नंबरी है, झूठ है, यहाँ पर हर बंदा फ्रॉडी है, ठीक है, यहाँ पर हर बंदा धोखे देता है, वादा खिलाफ़ी करता है, हर तरीके से यहाँ पर जो है लोगों के हक़ पे डाके मारे जाते हैं, यहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा जब आप अल्लाह को बिलीव नहीं रखते ना। आप आपके लिए बॉस आपका बड़ा खुदा है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है, यानी कि अपनी ख्वाहिश नफ्स को, यानी कि दिल जो है ना, दिल की बात माने को उसने अपना खुदा बना रखा है, ठीक है। तो क्या है मतलब, अजान हो रही है, नहीं जी बॉस ने काम दिया है या क्या कहते हैं कोई हमें दुनिया के काम पड़े हुए हैं, वो काम हमने पहले करना है, ठीक है, वो सारे के सारे हमने काम करने हैं। लेकिन नमाज के लिए जो चलें, ठीक है, आप नमाज का ड्यूरेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी भी टाइम में टाइम निकाल कर नमाज तो पढ़ें कम अज़ कम। नबी इस्लाम ने फरमाया, बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि अहले जहन्नम यानी कि अहले जन्नत जो है वो जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज़ जो है वो जहन्नुम में ले आई है, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और एक हदीस में यही है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेनमाजी का हिसाब किताब ही नहीं लिया जाएगा बाकी चीज़ों का, और उसे वैसे ही जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेनमाजी का जो अंजाम होगा वो फ़िरौन, क़ारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। सहाबा कराम अपने दौर में बेनमाजी को काफिर समझ रहे होते थे, ठीक है। ये आप ज़रा हदीसें पढ़े ना, ये आपको उलमा कराम ने कहा हुआ है ना, ये जो थोड़ी बहुत गलत पट्टी बढ़ाई हुई है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता इंसान वाकई दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए तो आप क्या करेंगे क़यामत के दिन। आपको ये उलमा कराम बचाएंगे, फिर कैसे बचाएंगे। चलें ये उलमा कराम की भी राय तो है मौजूद कि वो बंदा मुसलमान है, लेकिन जब तक वो इनकार नहीं करता नमाज का, वो इस्लाम से खारिज हो। ये नमाज का तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, वो तो हमें भी पता है। लेकिन पढ़ेगा कौन, ये तो बताए ना हमें। पढ़नी कब है आपने, ये हाईएस्ट कैरियर नहीं समझते आप इसको, ठीक है। ये अल्लाह के दीन में पैसा नहीं ना, असल में बात सिर्फ़ और सिर्फ ये है। अल्लाह ताला ने ये पैसा जो है जन्नत की सूरत में आखिरत में रखा है। जब इंसान तमाम ख्वाहिशात करेगा उसको हर विश पूरी होगी वहाँ पर। वह इंसान महलात चाहेगा, हूरें चाहेगा, बंगले चाहेगा, हर चीज़, गाड़ियाँ, जो भी तुम चाहोगे ना, ये दुनिया की चीज़ें तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें, ये तो वहाँ पर जन्नत में होंगी होंगी। इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए ख़जाने रखे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, जिन ख़जानों को आप लेना ही नहीं चाहते हो बिल्कुल भी।
और जहन्नुम में जाने के लिए बड़े ज़्यादा जल्दी कर रहे हो ना, यहाँ पर बीवी बच्चे सारी चीज़ें आपको हर चीज़ दुनिया में याद रहती है। कुरान पाक में पढ़े ना ज़रा आप, और नमाज पढ़ना और मुशरिकों जैसे ना हो जाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान पाक में जगह जगह कितनी दफ़ा 700 पता नहीं इतनी दफ़ा तो अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, ठीक है। और बाकी हमने तो कुरान पाक को भी पढ़ना छोड़ दिया है। हाईएस्ट कैरियर अगर इसको हम अपनी लाइफ में समझें, कुरान पाक सिर्फ ये ज़िम्मे लगा दिया जाए कि जो बंदा पूरा कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ेगा या समझेगा उसको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखता हूँ कौन सा पाकिस्तानी है जो नहीं पढ़ेगा, ये कौन सा पाकिस्तानी समझने की कोशिश नहीं करेगा। खाना पीना इन सबको आता है, ठीक है, हर बंदे की कल काम करती है। इनको पता है, ये भी पता है कि हमने कौन सी ड्रेस पहनी है, इनको ये भी पता है हमने कौन से क्या कहते हैं शूज़ पहनने हैं, कौन से शूज़ अच्छे नहीं लगेंगे हमारे ऊपर, कंघी कैसे करनी है, हमने खाना कैसे खाना है, हर चीज़ इनको पता है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आकर इनकी अकल काम करना बंद हो जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी धोखा दे कर रहे हैं। हमने तो ये क्या करना था, यहाँ पर भी इस्लाम का कानून लाना था, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना था, और पूरी दुनिया में भी हमने इस्लाम का कानून लाना था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जितने भी ममालिक हैं, चीन, रशिया, इंडिया, और जितने भी ममालिक आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप की कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीका के अंदर जो बहुत से ममालिक हैं, वहाँ पर इस्लाम को किसने लेकर जाना है? ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा हमसे। जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत कमाने के लिए आपको उसके लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी और उसका रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा। और दुनिया में अपने लिए दुनिया की भी भलाई मांगे और आखिरत की भी भलाई मांगे। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगा करें अपने लिए, ठीक है। और कुरान पाक और नमाज़ पढ़ें, और जितने भी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, जिन जिनको पूरा करना फ़र्ज़ है उनको पूरा करें। इसी में आप लोगों की कामयाबी, मेरी कामयाबी है। इसमें पैसा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बदले में आखिरत में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा। बस अपने अंदर बिलीव तो पैदा करें ना, कभी कोशिश तो करें ना, अपने अंदर हिम्मत तो लाए ना। अपने इस नफ्स को मारें जिसको आपने खुदा बना के रखा हुआ है। आपका नफ्स कहता है मैंने आज नमाज नहीं पढ़नी, तो आप छोड़ देते हैं। आपका खुदा कौन हुआ? अल्लाह हुआ या आपका नफ्स हुआ? आपकी अपनी ज़ात हुई ना, आपका दिल कह रहा है। आपने अपने दिल को अपना खुदा बना लिया, आपने अपने जहन को अपना खुदा बना लिया, ठीक है। आपने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। फ़िरौन तो आपको अपने अंदर नज़र आएंगे, जगह जगह आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िरौन ने तो वो सारों के सामने खुदाई का दावा नहीं किया था, मानता तो वो भी था इस दुनिया का कोई ना कोई मालिक है। वो बस ये कहता था यहाँ पर निज़ाम मेरा चलेगा, यहाँ पर हुकूमत मेरी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर हर घर में हर बंदा जो है वो कहता है हुकूमत सिर्फ मेरी होगी, वो राज कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम नहीं ला रहा है अपने अपने घरों में। वो भी फ़िरौन बने बने बैठे हैं, एक हिसाब से छोटे छोटे फ़िरौन बने हुए हैं। ये अल्लाह के निज़ाम के तहत नहीं ना रह रहे हैं ये लोग, कोई भी नहीं रह रहा है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, वो बहन भाई हैं हमारे, और अल्लाह ताला उनकी, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको मुझ समेत और हर एक को अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। हम तो दुआ करेंगे हर एक के लिए, और अल्लाह ताला हर एक को हक़ का रास्ता दिखाए, चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। हम तो कहेंगे अल्लाह ताला हम जो कोई भी शख्स गुमराह है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और उसको सीधे रास्ते पर ला और उसको जन्नत में जगह दे। मैं तो दुआ करूँगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा मैं मेरे अंदर कोई कमी कोताही अल्लाह ताला मेरी भी कमी कोताहियों को दूर करे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं कभी भी जो है डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ। मैं अपनी लाइफ में हमेशा तौबा करता हूँ, कोई भी गुनाह होता है तो उसके बाद हमेशा तौबा करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुमसे कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी करो ताकि वो बुराई के असर को मिटा दे। और हर बंदे के अंदर से बुराई होती है, ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो दूध का धुला हुआ नहीं होता। लेकिन यह है कि हम बड़े बड़े अहकामात जो फ़र्ज़ है उनको तो पूरा करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। जब हम उनको पूरा ही नहीं करेंगे तो कैसे हमें कामयाबी मिलेगी? सोचें ना, ये जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पर कोई मज़हब नहीं है, यहाँ पर इस्लाम का कानून किसने लाना है? हमने नहीं लाना तो और किसने लाना? हमें तो अपने पाकिस्तान की फ़िक्र पड़ी हुई है। आज हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का कानून नहीं हम आज तक ला सके, ना यहाँ पर दीन का निज़ाम ला सके।
यहाँ पर तो हमारे फ़िरक़ों से ही जान ही छुट रही है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा था कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने आपस में इख्तलाफ किया और फ़िरक़ों में बैठ गए। ठीक है, और वाज़ेह निशानियाँ आने के बाद, यानी कि अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियाँ आ गई थी, फिर भी आपस में इख्तलाफ करने लगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, जहन्नुम है ऐसे लोगों के लिए। ये इसका मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। तो अब ये बताएं, अल्लाह ताला ने जब फ़िरक़ाबाज़ी से मना किया है, हमने असल में जो है 72 फ़िरक़ों वाली जो है 73 फ़िरक़ों वाली हदीस को गलत मीनिंग में ले लिया। वो असल में फ़िरक़े वाले लोग नहीं होंगे, जो एक फ़िरक़ा होगा उसका कोई फ़िरक़ा नहीं होगा, वो अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करेगा। वो चारों के चारे ये जो चीज़ें को लोग फॉलो कर रहे हैं ना, यानी कि देखें ना आप, अहले हदीस ने अल्लाह ताला को पकड़ लिया, वो इसी में मगन है। बरेलियों ने नबी अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, वो इसी में मगन है। इसी तरीके से शिया ने जो है अहले बैत को पकड़ लिया, वो इसी में मगन है। और इसी तरीके से देवबंद ने जो है वो क्या कर लिया, वो सहाबा कराम को पकड़ लिया, वो इसी में मगन है। हालांकि इन चारों चीज़ों से मिलकर ही एक मुसलमान बनता है। ये चारों चीज़ें जब आपके अंदर ये चारों क्वालिटीज़ आएंगी तभी आप मुसलमान बनेंगे। इन चीज़ों को, ये फ़िरक़ाबाज़ी को बराए मेहरबानी, ये जो एक दूसरे को सारे फ़िरके ये जो उल्टा सीधा कह रहे हैं, इनसे निकलें, बाहर निकलें। हर एक के अंदर खूबियाँ तलाश करें, आपको दूसरे फ़िरक़ों के अंदर भी खूबियाँ नज़र आएंगी। और अपने इस नफ्स को और दूसरों से हसद करना छोड़ दें। आप चाहते हैं कि आपको जन्नत मिले तो दूसरे अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको भी जन्नत में जगह दे। जब आप इतने ज़्यादा लालची किस्म के होंगे, हसद करने वाले होंगे, तो अल्लाह ताला आपको कैसे देगा? जब आप अपने इस हसद की आग को बुझाएंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। लोगों के लिए दुआ करना सीखें। ठीक है, हर एक के लिए हिदायत की दुआ मांगा करें, अपने लिए भी दुआ की हिदायत की दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगा करो, जो मुझसे नहीं मांगते ना उन पे अल्लाह ताला ज़्यादा गुस्सा होता है। दुनिया में आप लोगों से मांगेंगे तो दुनिया वाले तो नाराज़ होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ना मांगने वालों से ज़्यादा नाराज़ होता है कि तू मुझसे क्यों नहीं मांग रहा है। यहाँ पर जो है वाइस वर्सा है, अल्लाह ताला कह रहा है क्यों नहीं मांग रहा है तुम मुझसे। अल्लाह ताला की नाराज़गी इतनी ज़्यादा शदीद हो जाती है उस बंदे से जो उससे नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला से मांगा करें, हर चीज़ मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगे। खाली दुनिया भी ना मांगे और खाली आखिरत भी ना मांगे, बल्कि दोनों की भलाई मांगे अपने लिए, हर चीज़ मांगे अपने लिए, लेकिन हिदायत के साथ। हिदायत के साथ पैसा जो है ये आपकी लाइफ में गुमराही लेकर आता है ज़्यादातर। इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो गुमराह हो जाते हैं, अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो अपनी लाइफ में जो है अपने मकसद को पहचानें कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। पूरी दुनिया में आपने फैलना है, ठीक है, और आप क्या हैं, अपनी सुलझनों में उलझे हुए हैं अपने मुल्क के अंदर ही। तो इससे ज़रा बाहर निकलें।